नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अन अबी सईदिल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। रवाहुल इमामुल हुम्माम तुर्मुज़ी फ़ी जामिअही सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये दर्स करबला का है कि खौफ बस खुदा का है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में नवासे रसूल शहज़ादा बतूल लख्त जिगर सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के हवाले से चंद मारूज़ात पेश कर रहा हूँ। रजबुल मुरज्जब की आखिरी दिहाई चल रही है और यजीद तख्त नशीन होता है। मदीना मुनव्वरा में यजीद के कारिंदे पहुँच के गवर्नर मदीना को इस बात का पाबंद बनाते हैं कि उन लोगों की बैत यजीद के नाम पे ली जाए जो लोग यजीद की बैत करने से फ़िलहाल बिल्कुल खामोश हैं, ये जिनके बारे में उम्मीद है कि वो बैत नहीं करेंगे। उनमें सरकर्दा अफराद के अंदर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम है, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली हज़रत अस्मा बिनत उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हैं, हज़रत ज़ुबैर इब्नुल अव्वाम के बेटे हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नवासे हैं। दूसरे नंबर पे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम है, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी और चहेती साहबजादी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हैं, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। गवर्नर मदीना इन दो हज़रात को बुलाकर बैत करने की बात करता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तो अपने तरीके से टैकल कर लिया और वो वहीं से किसी तरीके पर बात करने के बाद तशरीफ़ ले गए, बैत नहीं की। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को रात की तन्हाई में बुलाया गया तो हज़रत इमाम हुसैन ने पहले तफक्कुर किया, इस पर सोचा कि रात के इस लम्हे मुझे बुलाने का मतलब क्या है। तो हज़रत इमाम हुसैन अपनी फ़िरासत हुसैनिया से इस नतीजे पर पहुँचे कि कहीं हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात हो गई होगी और यजीद तख्त नशीन हुआ है और उसकी बैत के लिए मुझे बुलाया जा रहा है। ठीक है, मैं भी निमट लूँगा। ये तय फरमा कर यहाँ से उठे और जब गवर्नर मदीना के पास पहुँचे हैं, उससे गुफ्तगू हुई है तो उसने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात और यजीद की तख्त नशीनी की बात की। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात पे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, ताज़ियत पेश की, दुआए मग़फ़िरत पेश की, तरक्की दरजात के लिए दुआएँ पेश की। और जब यजीद की बैत की बात आई तो हज़रत हुसैन ने पूछा कि गवर्नर साहब, आपको क्या लगता है कि मुझ जैसा आदमी यहाँ तन्हाई में बैत कर लेगा? आपको तो चाहिए कि मुझ जैसे आदमी की अगर आपने बैत लेनी है तो आप मजमा आम में बरसर आम दिन की रोशनी में मुझसे बैत लीजिए, ना कि रात की तन्हाई में। उन्होंने कहा जी बात तो ठीक है। कहा जी ठीक है, फिर आप अभी तशरीफ़ ले जाइए, सुबह बैत के मामले को देख लिया जाएगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ने जो बात फरमाई है कि किसी किस्म का कोई झूठ नहीं है, अपने रुतबे, मकाम, मर्तबे, हैसियत, वैल्यू और दर्जे को देख कर बात फरमाई कि हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा जैसा शख्स क्या तन्हाई में बैत करता फिरे। रात रात हज़रत इमाम हुसैन यहाँ से सफ़र फरमाते हैं और मक्कातुल मुकर्रमा निकल जाते हैं। सुबह जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह के बारे में पूछा गया, एक दो दिन तो खामोशी छाई रही कि शायद इधर शायद इधर। जब पता चला कि वो तो अपने अहल व अयाल को लेकर यहाँ से तशरीफ़ ले गए हैं तो अब इन्होंने अपने कारिंदे भेजे कि यार तलाश करो जी क्या हो गया है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का मुकर्रमा के पास चल पड़े थे। इनकी तलाश से होते होते जब ये तलाश और सर्च से निकलते हैं तो इमाम हुसैन मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो चुके हैं और मक्का मुकर्रमा तो दारुल अमन है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर भी मक्का मुकर्रमा आ चुके हैं।
यजीद की बैत बिल्कुल नहीं की, इसका इनकार कर दिया। उसके बाद यजीद ने गवर्नर मदीना को माजूल किया। अमर इब्न सईद अशदक जैसे जालिम शख्स को वहाँ से मक्का मुकरमा भेजा 400 सवार लेकर कि जाओ इनको पकड़ के लाओ, फलां करो फलां। जब ये मक्का मुकरमा आए तो इन्हें समझ आया कि हमारा पाला किससे पड़ा है, और शर्म के मारे अपने मुंह नीचा करके वापस चले गए कि यार मक्का मुकरमा में दारुल अमन है, बलदुल अमीन है, पुरअमन जगह है, जहाँ चींटी तक को मारने की इजाज़त नहीं है, जहाँ इशारे के साथ भी आप हालत एहराम में किसी को मार नहीं सकते, किसी जानवर का शिकार नहीं कर सकते, वहाँ हम नवासे अबू बकर और नवासे रसूल के लिए आ गए हैं। यार क्या मामला। बहरहाल ये वहाँ से वापस हुए। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात रजब में थी, तो रजब का एंड था। रजब के बाद शाबान आया है, शाबान के बाद रमज़ान है, रमज़ान के बाद शव्वाल है, शव्वाल के बाद ज़ुल्क़ाद है, ज़ुल्क़ाद के बाद ज़ुल्हज्ज है, ज़ुल्हज्जा में हज़रत इमाम हुसैन नज़ल को यहाँ से सफ़र है। 5 माह तक हज़रत इमाम हुसैन मक्का मुकरमा में मुकीम है। दुनिया ज़ियारत के लिए आ रही है, लोग मिल रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक हल्का इरादत बढ़ रहा है, तो कूफा के चंद जालिम बेवफाओं के इमाम, जिनके माथे पर बेवफाई का बदनुमा दाग है और ताक़यामत इनके चेहरे पर यह निदामत और बेवफाई का दाग रहेगा, इन्होंने खतूत लिखे हैं, इन्होंने ऑफ़र पेश किए, इन्होंने वफूद भेजे हैं, डेलीगेशन का तांदा बन गया है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, हमने सुना है आपने यजीद की बैत का इनकार किया है, आप आइए हमारी क़यादत कीजिए, आप आइए कूफा तशरीफ़ लाइए, आप आइए हमारी रहनुमाई कीजिए, हमें शरई मामलात में समझाइए और हमारी सरपरस्ती फरमाइए। खतूत दर खतूत, खतूत दर खतूत, वफूद दर वफूद, एक सिलसिला बन गया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जब सफ़र का इरादा फरमाते तो सहाबा की औलादें और इमाम हुसैन के बचपन के साथी और दोस्त और प्यारे और ताल्लुक़ वाले ये आड़े आ जाते हैं। आप सफ़र क्यों कर रहे हैं? आप जानते नहीं हैं ये इराक़ वाले कौन से लोग हैं जो आपको तलब कर रहे हैं? इन्होंने आपके वालिद हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ क्या किया? इन्होंने आपके भाई हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ क्या किया? या मुदिल्लल मुमिनीन का इन लोगों ने हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को ताना दिया था। इन्होंने इमाम हसन के नेज़े के साथ इनके रान पर हमला किया था और ज़ख़म दिया था। वजह हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई को पूरा करते हुए अपने वालिद हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा की तरफ से उनकी शहादत के बाद बतौर जानशीन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ बैत की है, हाथ में हाथ देकर सुलह की है। उसकी पादाश में इन कूफियों के नज़रें फिर गई, इन कूफियों के लहजे फिर गए, इन कूफियों के कौलो करार एक जगह नहीं रहे। आपको नहीं जाना चाहिए, हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु आपको नहीं जाना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं कहने वाले, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर है कहने वाले, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर है कहने वाले, सहाबा इकराम की औलादें दरमियान में आ गई। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ने अपना इरादा मुलतवी किया, पूछा अच्छा बताओ क्या हल है? ये कहते हैं हमें दीनी बातें बताओ, ये कहते हैं हमें दीनी रहनुमाई बताओ। आपने अजीद की बैत नहीं कीजिए, हमारे पास आइए। अगर मैं न जाऊं, ये कहते हैं कल क़यामत में हम आपका नऊज़ुबिल्लाह गिरबान पकड़ेंगे। मैं अल्लाह को क्या जवाब दूं? हज़ारों आदमी मुझे अपनी दीनी रहनुमाई के लिए तलब कर रहे, मैं न जाऊं? सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, हमें आपका खून अजीज़ है, हमें आपकी जान अजीज़ है, हमें आपकी इज़्ज़त और एहतराम अजीज़ है। आप एक काम कीजिए, एक नुमाइंदा भेज दीजिए, वो वहाँ जाए, इनको परखे, इनको समझे, इनको सर्च करे, इनकी तहकीक करे, और उसके बाद मामला वाज़े हो कि लोग आपके साथ मुखलिस हैं या मुनाफिक हैं, ये ऊपर ऊपर से हामी भर रहे हैं या अंदर से भी आपके साथ हैं। कि जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, भेज देना चाहिए। हज़रत अकील रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा के भाई हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के चचा जान हज़रत अकील के बड़े बेटे हज़रत मुस्लिम इब्न अकील रज़ी अल्लाह अन्हुमा को भेजा जाता है, बतौर जानशीन भेजा जाता है, बतौर एम्बेसिडर भेजा जाता है, बतौर सफ़ीर भेजा जाता है, बतौर नुमाइंदा भेजा जाता है। और ये कूफा तशरीफ़ ले जाते हैं, वहाँ के माहौल को देखते हैं, साजगार माहौल है। उस वक़्त वहाँ के जो गवर्नर थे वो नौमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु थे, अजीम साहबी रसूल हैं, लोगों के साथ बड़ा अच्छा बर्ताव है, बड़ा ताल्लुक़ है। उनमें कूफियों ने अच्छा एक रहन सहन का सामान रखा हुआ है और इनने ख़त लिखे हैं, और ये सारे गए तो हज़रत हुसैन के नुमाइंदे के हाथ में हाथ देकर बैत की।
आप बुलाइए इमाम हुसैन को, हम बैत करते हैं, हम साथ देते हैं, हम ताल्लुक़ में रहते हैं, हम मदद और नुसरत के लिए रहते हैं। वो हमारी शरई रहनुमाई की करें, हमारी इस्लामी रहनुमाई करें, हमें दीनी नॉलेज और दीनी मालूमात दें। अजी ठीक हो गया। जब इन्हें तसल्ली देखी, मामलात को पुरअमन देखा, ख़त लिखा, आ जाइए, यहाँ माहौल बिल्कुल साजगार है। हज़रत हुसैन सहाबा की औलादों को ख़त दिखाते हैं, दोस्तों को वो खतूत दिखाते हैं कि देखो मेरे नुमाइंदे ने भी तस्दीक कर दी। चलिए अब इनके पास तो क्या रह गया, ठीक है, हज़रत इमाम हुसैन ने सफ़र शुरू किया है। ये जुल्हज के इब्तदाई दिन है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु सफ़र फरमाते हैं कूफा की तरफ। रास्ते में पहुँचते हैं कि इत्तला मिलती है कि हज़रत मुस्लिम इब्न अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बेवफ़ाई हो गई और उनका जवाबी ख़त आ चुका है कि मामला क्या है और मामला क्या है। ये ख़त अभी हज़रत इमाम हुसैन को मिला नहीं है, ये इत्तलाएँ आना शुरू हुई हैं। सफ़र अभी जारी है, आल औलाद साथ है, करीबी इलाकों वाले जो साथ चलते गए वो चलते गए, मिलते गए, बस्तियों वाले भी साथ चलते गए, जिस इलाके से गुजर हुआ कुछ लोगों का मजमा भी साथ चल पड़ा। एक जगह जाकर इत्तला आती है कि हज़रत मुस्लिम इब्न अकील रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद कर दिए गए। उफ़, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु गोया अनहोनी हो गई, नागानी आफत टूट पड़ी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह जब ये बैठ कर बात सुनी है, इस पर मशवरा किया कि अब क्या किया जाए, क्या सफ़र मुलतवी कर दिया जाए। तो आले अकील खड़े हुए हैं, हज़रत अकील रज़ी अल्लाह अन्हु के करीबी रिश्तेदार, कि इमाम हुसैन आपका भाई था, हम भी उसके करीबी हैं, किसास लेना चाहिए, बदला लेना चाहिए, मज़लूम शहीद कर दिया गया, हमें तो जाना है, हम तो वापस नहीं होते। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं बस्तियों वाले जो साथ चले हो तुम वापस चले जाओ, हम आगे जा रहे हैं। मामलात इस हद तक पहुँचे हैं, कुछ लोग हैं वो हट गए हैं, अहले बैत का काफ़िला चल पड़ा है। इमाम हुसैन पहुँचते हैं, मकाम ज़ुबाला पे पहुँचकर मालूमात होते हैं, इसको ज़ियाला भी कहते हैं, ज़ुबाला भी कहते हैं। यहाँ पर पहुँचकर इससे पहले फरजदक से मुलाकात है। वो कहते हैं कूफियों के हालात बदल चुके हैं, क्योंकि कूफा में उस गवर्नर को तब्दील कर दिया गया है जो सहाबी रसूल थे। अब इब्न ज़ियाद जैसा जालिम कूफा पे मुसल्लत है। कूफियों ने आपके साथ जो बात की थी वो इब्न ज़ियाद की गवर्नर होने के बाद उनने बातें बदल दी हैं। बज़ाहिर उनकी ज़बानें आपके साथ हैं और उनकी तलवारें इब्न ज़ियाद के साथ हैं, आप मत जाइए। इमाम हुसैन को सफ़र है, आगे इब्न ज़ियाद का नुमाइंदा हुर 1000, एक रिवायत में 4000 बंदे लेकर पहुँच गया है। आप चलिए इब्न ज़ियाद के पास। मैं क्यों जाऊँ? आप उसके हाथ में हाथ देकर बैत करें। वाह, क्या ऑफर पेश कर रहे हो। जिस शख्सियत ने मदीनातुर रसूल में इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ देकर बैत करने की ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, इब्न ज़ियाद की हैसियत कि इसके हाथ में इमाम हुसैन बैत करेंगे, ये कैसे हो सकता था। फरमाया जी नहीं, मैं तो कूफियों की दावत पर आया था, अगर उनके दिल बदल चुके हैं तो मैं यहाँ नहीं आता। उसने कहा जी ठीक है, आप वापस जाते हैं, मैं आपको वापस नहीं जाने देता, मुझे हुक्म है कि मैं आपको इब्न ज़ियाद तक लेकर चलूँ, लिहाजा ऐसा है मैं आपके साथ साथ चलता रहूँगा। मैं वापस ख़त लिखता हूँ, फिर देखते हैं। उधर ख़त लिखा गया, वापस जवाब आया जी ये कर दें, जी वो कर दें। इसी अस्ना में हुर को कुछ मालूमात होना शुरू हो गई थी। वो जो लश्कर लेकर आया था कि इमाम हुसैन को जो नक्शा हमारे सामने पेश किया गया वो तो नहीं है, यहाँ तो अखलाक है, यहाँ तो एहतराम है, यहाँ तो आदाब है, यहाँ तो कदर है, यहाँ तो मंजिलत है, यहाँ तो रुतबे मकाम और दर्जे और तकवा का आला मामला चल रहा है और तहारत की बुलंद चोटियों पर मौजूद आले रसूल का काफिला। हुर के मामलात बदले, वो मसालिहत की तरफ रहा, लेकिन वहाँ से जो बात आई है जी ये कर दें, जी वो कर दें, इब्न ज़ियाद की तरफ से नहीं, इस पर सख्ती कर दें। हज़रत इमाम हुसैन ने जवाब में 3 बातें पेश फरमाई हैं। नंबर 1 कि मैं जहाँ से आया हूँ मुझे वहाँ जाने दें। क्यों? मुझे इनने बुलाया था, अब इनके दिल बदल गए, मैं वापस हो रहा हूँ। क्योंकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह मक्का मुकरमा में हालत अमन में आकर बैठ गए थे कि जहाँ सबको अमन है, जाओ जो करना है हुकूमत में करके देखो, मैं अल्लाह के घर में बैठा हूँ। यहाँ पुरअमन गोशा नशीनी की ज़िंदगी में बैठे थे, उस जैसी बेईमान हुकूमत के हाथ पे हाथ देकर बैत नहीं फरमाना चाह रहे थे। तो कहा मैं वहाँ चला जाता हूँ। नंबर 2, या किसी सरहद पे चला जाता हूँ जहाँ जिहाद जारी हो, या मुझे खुद यजीद के पास जाने दो, मैं उससे अपने मामले में निपट लूँगा। कहा जी लिख कर दें, लिख कर दिया। हुर ने ये लिखा हुआ कागज़ भेजा है इब्न ज़ियाद के पास। इब्न ज़ियाद को इस ख़त ने इतना मुतासर किया, उसने कहा जी बात तो ठीक है, ठीक हो गया, ये तो अमन हो गया, सही है, इन तीनों में से कोई एक शर्त हम मंजूर करते हैं, ठीक है।
साथ बैठा हुआ एक शैतान जिसे शिमर कहते हैं, उसने कहा इब्न ज़ियाद गवर्नर ये गलती न करना, आज तुम्हारे हाथ से हुसैन निकल गया, कल मजमा लेकर फिर आएगा। इसने पट्टी पढ़ाई। जैसे फ़िरौन इतना जालिम नहीं बन रहा था, उसके कमांडर, उसके वज़ीर, उसके मुशीर हामान ने उसको गलत पट्टी पढ़ाई और आखिर डुबाने तक ले आया। ऐसे शिमर ने इब्न ज़ियाद को बंदी फजूल किस्म की लगी बंदी एक पट्टी पढ़ाई। वो मान गया, उन्होंने कहा जी ठीक है, अपने हाथ पर बैत लूँगा। उमर बिन साद की क़यादत में, शिमर अपने ज़िलजोशन की क़यादत में मजमे भेजे, कहा जी हमें शर्त कबूल नहीं है, लड़ाई होगी, पानी बंद कर दें, ये है वो है। जिस वक्त हज़रत इमाम हुसैन के मुकाबले में सब पहुँचे हैं और मामलात हुए हैं, यहाँ कुछ रातें तो गुजरी ने, 1-2 रातें, तो हज़रत इमाम हुसैन रात को ख्वाब देखा। तबरी में है, बेटे ने पूछा अब्बू आपने क्या ख्वाब देखा कि उठने के बाद आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहे हैं। फरमाया बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि कुछ लोग चल रहे हैं और उनके साथ उनकी मौतें भी चल रही हैं। कि मैं तो यही समझता हूँ कि इससे मुराद हम लोग होंगे। बेटे ने सब्र का मुजाहरा किया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने से सारे मामलात हैं। एक चीज़ तय हो चुकी थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मिशकात जल्द नंबर 2 किताबुल मनाक़िब में रिवायत मौजूद है। हज़रत जिब्राईल आए थे, आकर एक सफ़ेद शीशी दे गए थे जिसमें करबला की खाक भी थी, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया उस जगह की मिट्टी है जिस जगह पे आपके इस नवासे हज़रत हुसैन रज़ी को शहीद किया जाएगा। ये मालूमात थी, ये मामलात मौजूद थे, ये तयशुदा था। लेकिन अब देखना यह था कि किस जालिम का बदनसीब नसीब फूटता है कि उसके हाथ पे ये जुल्म मामले को मारा से वजूद में लाया जाएगा। वो शिमर एंड कंपनी, वो यजीद की हुकूमत के वज़रा, वो यजीद की हुकूमत, वो इब्न ज़ियाद और इन जैसे के हाथों पर यह चीज़ मुक़द्दर थी कि लानत का ये काम इनके मुक़द्दर होना है कि इन्होंने इस अजीम खून से अपने हाथों को रंगीन करना है। तो वही हुआ, जब ये सामने आए तो वो हुर जो पहले इनकी क़यादत में ठहरा था, उसने घोड़े को एड़ लगाई और इमाम हुसैन के लश्कर में आया। कहा है हुसैन इब्न अली मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था ये लोग आपके साथ इस हद तक उतर आएंगे, आपके खून के प्यासे होंगे, मेरे इल्म में नहीं था, वरना मैं आपके साथ यूँ मामलात में न चलता। अब मैं इस कफ़ारे में अपनी जान तो दे दूँगा पर आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपका साथी और मददगार हूँ। वो आकर रुक गया, ठहर गया। ये जंग होती है, इस जंग में सहाबा कराम और अहले बैत उज़ाम का ये काफ़िला, इनमें मर्दों को शहीद कर दिया जाता है, इनमें बच्चों तक की भी शहादत है, इनमें शीरखार की भी शहादत है, इनमें बचपनों वालों की भी है। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ कई बेटे शहीद होते हैं। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बतन मुबारक से हज़रत हुसैन इब्न अली हैं। इसी तरह हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक और बीवी हज़रत लैला के बतन मुबारक से हज़रत अब्बास मौजूद है, आलमदार, जिनके हाथ में परचम है। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला की एक और बीवी हज़रत उमामा बिनते अबिलास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी हज़रत ज़ैनब की बड़ी बेटी, जो हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के बाद हज़रत इमाम हुसैन की वालिदा बनती हैं, जो हज़रत फ़ातिमा की भांजी भी थी और बाद में हज़रत अली अल मुर्तज़ा की बीवी बन रही हैं। उनका बेटा अली उल औसत भी है, अली अकबर भी है। ये साथी हज़रत इमाम हुसैन के साथ हैं। उबैदुल्लाह बिन अली भी हैं, जाफ़र बिन अली भी हैं, अब्दुल्ला बिन अली भी हैं, अबू बकर इब्न अली, उमर इब्न अली, उस्मान इब्न अली भी हैं। ये गालिबन 9 बनते हैं औलादें हज़रत अली अल मुर्तज़ा की डायरेक्ट। ये सारे करबला के 72 तनों में मौजूद हैं। करबला का पहला शहीद हज़रत अली अल मुर्तज़ा का बेटा मोहम्मद उल औसत है। ये वो है जो हज़रत अली अल मुर्तज़ा का बेटा हज़रत इमाम हुसैन का भाई और हज़रत अली अल मुर्तज़ा की बीवी उमामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी का बेटा है। ये करबला का पहला शहीद है। अली अल मुर्तज़ा की औलादों का मुकाबला है, इन ज़ालिमों के साथ लड़ाई है, आखिर नौबत शहादत तक है। मेरे दोस्तों, ये वो चैप्टर है, ये वो बाब है, अगर इसको शुरू कर दिया जाए, रब जानता है, खुदा की कसम रोंगटे खड़े हो जाए। कोई आँख ना हो जिसके आँख में आंसू ना हो। मैं कहाँ तक इनके जुल्म को बयान करूँ। 3 दिन से पानी बंद है, जुल्म और तशद्दुद है, बच्चों तक के लिए पानी की बात नहीं है, औरतों तक के ऊपर पानी बंद है, उल्टा लड़ाई शुरू होती है। 10 मुहर्रमुल हराम को जब लड़ाई हुई, घमसान का रन पड़ा,
सहाबा कराम अहले बैत उज़ाम के इस काफ़िले को, नबी पाक की आल और औलाद को इन जालिमों ने शहीद करना शुरू किया है। बच्चों तक को नेज़े की अनियों पे चढ़ाया है। इन जालिमों ने क्या से क्या न किया। दौरान नमाज, दौरान जंग, जब नमाज ज़ोहर का वक्त आया, इमाम हुसैन बाजमात नमाज अपने साथियों के साथ अदा करते हैं, सलातुल खौफ जो जंग में पड़ी जाती है, और उसके बाद मुकाबला है। हज़रत इमाम हुसैन के साथियों को शहीद कर दिया जाता है। इमाम हुसैन का तन्हा मुकाबला करना इनसे मौजूद है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के मुकाबले में शिमर इब्न ज़िलजोशन अपने साथियों को लेकर यकबारगी से हमला करता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया जाता है। गर्दन मुबारक अलग कर दी जाती है और उस गर्दन को इब्न ज़ियाद के पास भेजा जाता है। धड़ मुबारक पे नऊज़ुबिल्लाह घोड़े दौड़ाए गए। क्या से क्या नहीं हुआ। अहले बैत के साथ ये जुल्म की वो दास्तान है, खुदा की कसम अगर पहाड़ों का जिगर हो तो वो भी पानी पानी हो जाए। मैं कहता हूँ ये वो जुल्म है जिस जुल्म में अगर आसमान की आंख ने आंसू रखे होते तो वो खून के आंसू रोता। ये 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है, सन 60 हिजरी है। ये आलम है। इस आलम में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ ये इस तरह का मामला। और मेरे दोस्तों, सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह को सर मुबारक को इब्न ज़ियाद के पास पेश किया गया। इब्न ज़ियाद जालिम ने छड़ी हज़रत इमाम हुसैन के होंठों पर रख कर बात करने लगा कि हमारी बात नहीं मानी, हमारे साथ ये नहीं किया। तो उस वक्त एक सहाबी रसूल इंतहाई बूढ़े, लर्जा हाथ में, आंखों पर भवें आई हुई हैं और बुढ़ापे के आलम में हज़रत ज़ैद इब्न अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु अपने लरजते हाथों के साथ बुढ़ापे में हाथ हिला के कहते हैं, इरफा क़ज़ीबक या ज़ालिम, और जुल्म न कर, इस होंठों से इस छड़ी को हटा ले। वलक़द राअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलक़द राअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युलाज़िमुहु, मैंने अल्लाह के रसूल को इन होंठों को चूमते देखा है। उस जालिम ने छड़ी हटा ली। ये शख्स इतनी उम्र में है, जितना इसके बस में है वही काम किया है, बुजुर्गी के आलम में है, और इंतहा अपने ज़ौफ़ के बावजूद भी ये काम कर लिया और उस जालिम के जुल्म को हटाया। मेरे दोस्तों, ये एक शहादत का एक अजीब बाब है, एक अजीब मामला है। एक जुल्म को, दास्तान को दोहराया गया है। यजीद के पास जब इस सर मुबारक को पेश किया गया, अहले बैत को पेश किया गया, मैं नहीं यजीद को कत्ल हुसैन में बरी समझता। मैं ये बात और मंतिक मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि यजीद इस कत्ल में खुद शरीक नहीं था कि डायरेक्ट तलवार उठाई हो। भाई अगर शरीक वो नहीं था तो मुझे बताओ उसने इस कत्ल का बदला लिया? FIR उस ज़माने की दर्ज कराई? कोई मामलात हुए? कातलों को सिर्फ लाना तो तुमने मार के इधर ले आयो, ये काम करके जान छुड़ाने वाली बात है। 64 हिजरी तक यजीद जिंदा रहा है और बाद में मरा है। उसने कत्ल का बदला लिया है? मुझे बताइए क्या किया? मैं उसे बराबर का शरीक समझता हूँ। अहले बैत का ये मजलूम काफिला जब मदीना तैयबा आता है तो मदीना तैयबा के तमाम असहाब पैगम्बर ने, मदीना तैयबा के मर्द और औरतों ने, मदीना तैयबा के साहब और ताबीन ने बैत तोड़ के रख दी है यजीद की। जिन्होंने पीछे बैत की थी, कहा अच्छा इन लोग इतना जुल्म किया, तोड़ दिए। उसके मुकाबले में अहले मदीना के ऊपर जुल्म और तशद्दुद के लश्कर आते हैं। वाक़या हर्रारुनुमा होता है, तारीख़ का एक बाप मौजूद है। क्या से क्या इस जुल्म और दास्तान की मैं बात आपके सामने अर्ज़ करूँ। बहरहाल मैं एक बात आपकी खिदमत में कहूँगा और खुलेआम कहूँगा, सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पसीना इन जैसों के खून से अफजल है, लेकिन इन्होंने अपने सर में बदबख्ती और लानत का तौक अपने गले में डाला जो ता क़यामत इनके गले में मौजूद रहेगा। मैं आज लानत करता हूँ उन लोगों पे जो कत्ल हुसैन पे राज़ी हैं, कत्ल हुसैन में शरीक हैं और कत्ल हुसैन पे खुश हैं। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हज़रत हुसैन के नक्शे कदम पे चलाए, हज़रत हुसैन और इनके आल के दरजात को बुलंद फरमाए। कल क़यामत में अल्लाह हमें यजीद और शमर से बचाते हुए हज़रत हुसैन का साथ अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।